गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। ये मेरा पार्ट 2 बना रहा हूँ कंजाइनमेंट अकाउंटिंग का। एफ आई एफ आई बी कॉम का। अभी मैं नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ता हूँ। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन 2। द मुंबई इंडियन कंसाइन टू द कलकत्ता एजेंट कोलकाता राइडर्स ₹10,000 वर्थ ऑफ गुड्स, ड्रॉइंग अ बिल ऑफ एक्सचेंज ऑन कलकत्ता फॉर द अमाउंट। मतलब हमने कितने का गुड्स कंसाइन करे? 10,000। ये किसकी बुक में आते हैं? सिर्फ कंसाइनर की बुक में आती है, कंसाइनर की बुक में नहीं आती। एंट्री आएगी कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट। फर्दर दे पे फ्रेट एंड इंश्योरेंस ऑन द कंसाइनमेंट अमाउंटिंग टू 650। अब ये दे पे का मतलब है मुंबई इंडियन जो कि कंसाइनर है उसने पे किया ये 650। तो हम लोग जब कंसाइनर एक्सपेंस पे करता है उसकी एंट्री सिर्फ कंसाइनर की बुक्स में ही आती है। उसकी एंट्री आती है कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक। फर्दर the goods were received in the Calcutta and in due course the account sale was received as follows. Account sales of 200 bales of goods from Mumbai Indian। अभी इन लोग का डिटेल्स आया। 200 bales of goods sold at 14,000। तो सेल्स की एंट्री कंसाइनर की बुक में आती है। कंसाइनी अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट अकाउंट, क्रेडिट साइड पे सेल्स आता है। और कंसाइनी के बुक के अंदर हमारी एंट्री आएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू कंसाइनर, क्योंकि हम उसके बिहाफ पे सेल कर रहे हैं। तो हमारे ये एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू कंसाइनर कंसाइनी की बुक में। फर्दर कंसाइनी ने कौन से एक्सपेंस करे? डिलीवरी चार्जेस, गोडाउन रेंट, इंश्योरेंस, सन्ड्री चार्जेस और उसको कमीशन मिलेगा। तो हम लोग हमारी बुक्स में मतलब कंसाइनर की बुक्स के अंदर हम एंट्री क्या पास करते हैं? कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कंसाइनी। तो ये सब आ जाएगा, डिलीवरी चार्जेस आ जाएगा, गोडाउन रेंट आ जाएगा, इंश्योरेंस आ जाएगा, सन्ड्री चार्जेस आ जाएगा और कमीशन आ जाएगा। और कंसाइनी की बुक्स के अंदर एंट्री आएगी कंसाइनर अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक, क्योंकि हम उसके यहाँ पे कर रहे हैं। तो वो एंट्री आएगी। ठीक है। फिर फर्दर बिल्स ऑफ एक्सचेंज ड्रॉ किया तो कंसाइनर की बुक में क्या एंट्री आएगी? बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू कंसाइनी, मतलब कंसाइनी के क्रेडिट में जाएगा। और बैलेंस कैश ईयर विद, तो उसकी एंट्री आएगी कैश अकाउंट डेबिट टू कंसाइनी। और कंसाइनी की बुक के अंदर एंट्री आएगी कंसाइनर अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल, कंसाइनर अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक। तो मैंने आपको पूरी एंट्रीज पर डिस्कस कर लिया हूं, फिर मैं आपको बताऊंगा अकाउंट में कैसे आपको अकाउंटिंग करना है। फर्दर enter these particulars in the ledger of the consignor and complete the transaction showing final profit or the loss on the consignment। Show the consignor's account in the books of consignee। मतलब हमको कंसाइनी की बुक्स बनाने की, कंसाइनर की बुक्स भी बनाने की, दोनों की बुक्स बनाने की है। तो हम लोग है ना कंसाइनर के बुक्स के अंदर चार अकाउंट बनाते हैं। एक आता है कंसाइनमेंट अकाउंट, गुड्स एंड ऑन कंसाइनमेंट, कंसाइनी और एबनॉर्मल लॉस अगर कुछ हुआ तो। और कंसाइनी के रूप में सिर्फ दो ही अकाउंट आते हैं। एक आता है कंसाइनर अकाउंट और डेटर्स इफ एनी। डेटर्स तो इसमें है ही, हमें पूरे सब में पड़े। पर मैं आपको बताता हूँ कि अकाउंटिंग प्रोसीजर कैसे करना है। स्टार्टिंग से मैं जाता हूँ। सबसे पहला मुझे बोला गया कि मैं 10,000 के गुड्स भेजा हूँ। मतलब कौन? मुंबई इंडियन ने कोलकाता राइडर्स हो जाए। मुंबई इंडियन कौन है? कंसाइनर। कोलकाता राइडर्स कौन है? कंसाइनी। अब जब हम गुड्स बेचते हैं ना तो कंसाइनर की बुक्स में एंट्री नहीं आती, कंसाइनर की बुक्स में एंट्री आती है। तो उसके लिए एंट्री लिखेंगे कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू गुड्स एंड ऑन कंसाइनमेंट 10,000। ठीक है। तो सबसे पहले एंट्री हो गई। फर्दर ड्रॉइंग अ बिल ऑफ एक्सचेंज ऑन कैलकाटा फॉर द अमाउंट। अभी ये हम लोग को पहले ही लोग हिंट दे देंगे बिल हम लोग ड्रॉ करे। तो बिल की एंट्री आएगी बिल रिसेबल अकाउंट डेबिट टू कंसाइनी, बिल रिसेबल अकाउंट डेबिट टू कंसाइनी, कंसाइनी क्रेडिट में हमने शो करे बिल रिसेबल। ठीक है, ये दो इफेक्ट हमने दे दिए। फिर फर्दर फर्दर क्या बोला है? दे पे फ्रेट एंड इंश्योरेंस ऑन अमाउंटिंग ऑन कंसाइनमेंट अमाउंटिंग टू 650। अब जब कंसाइनर एक्सपेंस पे करता है तो उसके एंट्री आती है कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक। तो यहाँ पर आएगा कंसाइनमेंट अकाउंट के डेबिट साइड पे आएगा टू कैश बैंक, जो 650 आया वो। ठीक है। तो ये हुआ। फर्दर द गुड्स वर रिसीव इन कैलकाटा एंड इन ड्यू कोर्स द अकाउंट सेल वाज रिसीव एज फॉलो। जो कोलकाता राइडर्स ने गुड्स बेचा है, अच्छा देखो इसमें ना कुछ भी क्लोजिंग स्टॉक नहीं है। पूरे सब में ज्यादा मैंने पढ़ा क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ ही नहीं है। जितना हमने भेजे उन लोग ने उतना सेल आउट कर दिया। अब सेल्स की एंट्री क्या आएगी कंसाइनर की बुक में? कंसाइनी अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट, कंसाइनी अकाउंट डेबिट मतलब यहाँ लिखे बाय कंसाइनी टू कंसाइनमेंट, कंसाइनमेंट के क्रेडिट में आया।
और फिर कंसाइनी के क्रेडिट में, कंसाइनी के डेबिट में जाएंगे और यहाँ पर लिखेंगे सेल्स मतलब टू कंसाइनमेंट। ठीक है, ये हो गया। तो फर्दर आगे बढ़ता हूँ। लेस कंसाइनी एक्सपेंसेस, कंसाइनी एक्सपेंस की एंट्री आती है कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कंसाइनी। तो हम लोग यहाँ पर जाएंगे, यहाँ लिखेंगे हम लोग कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कंसाइनी, कंसाइनमेंट के डेबिट में लिखेंगे और कंसाइनी क्रेडिट में लिखेंगे। अभी देखो इसमें ना कमीशन भी जुड़ा हुआ है, अगर कमीशन आप अलग से लिखोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, साथ में लिखोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। बट जब आप कंजाइन की बुक्स बनाओगे और उसमें कंजाइन अकाउंट बनाओगे तो कमीशन का और जो एक्सपेंस पे करो ना उसका ब्रेकअप दिखा देना। लेकिन आप कंजाइन की बुक्स में अगर एक साथ भी दिखाओ तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। फिर फर्दर बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉ किया, बिल ऑफ एक्सचेंज की हम लोग ने इसकी बुक में एंट्री पास कर ली कंजाइनर की, कंजाइनी की बुक्स में बाकी है। फिर हम लोग जाते हैं कंजाइनी की बुक्स में, हम लोग इसके बाद जाएंगे। और बैलेंस कैश मतलब कितना कैश मिला है 2632, तो उसके एंट्री आएगी बैंक अकाउंट डेबिट या कैश अकाउंट डेबिट टू कंजाइनी, तो कंजाइनी क्रेडिट में शो होगा। ये रहा। ठीक है, कंजाइनी की बुक्स तो हमारी नॉर्मली क्लोज हो जाएगी पूरी, क्योंकि अगर हम लोग जब टोटल करेंगे तो दोनों टैली हो रहा है, कुछ भी बैलेंस फिगर नहीं आ रहा है। अगर बैलेंस फिगर आएगा तो या तो सबको हिंट देना पड़ेगा कि बैंक ड्राफ्ट है, या तो फिर वो क्लोजिंग बैलेंस बन जाएगा। फिर कंसाइनमेंट अकाउंट बंद करेंगे, तो कंसाइनमेंट अकाउंट बंद करेंगे तो बैलेंस फिगर तो प्रॉफिट आएगा तो लॉस आएगा। दोनों साइड पे चेक करेंगे डेबिट बढ़ा है कि क्रेडिट बढ़ा है, जहां तक मुझे मालूम है क्रेडिट बढ़ा है तो क्रेडिट का अमाउंट लिखेंगे दोनों साइड पे। फिर डेबिट के अमाउंट से माइनस करेंगे तो हमको आएगा प्रॉफिट और लॉस। ठीक है, और इसमें ना गुड्स एंड ऑन कंसाइनमेंट बनाने का, तो गुड्स एंड ऑन कंसाइनमेंट हमारे कंसाइनमेंट के डेबिट साइड पे था, तो उसको यहाँ गुड्स एंड ऑन कंसाइनमेंट के क्रेडिट साइड पे लिख देंगे। और जब क्लोज करेंगे तो डेबिट में लिखेंगे टू ट्रेडिंग अकाउंट एट कॉस्ट, ये लिखेंगे। ठीक है, तो ये मेरी पूरी बन गई कंसाइनर की बुक। अब मैं जाता हूँ कंसाइनी की बुक में, कंसाइनी की बुक में जा रहा हूँ। कंसाइनी की बुक में सिर्फ एक ही अकाउंट आएगा कंसाइन अकाउंट, हमारा डेटर्स वाला अकाउंट नहीं आएगा क्योंकि इस बार क्रेडिट सेल्स नहीं है। तो पहले हम क्या करेंगे, वापस एक बार जाएंगे सब में। देखो ये जो हम लोग गुड्स सेंटर कंसाइनमेंट करे ना, वो कंसाइनी की बुक्स में कभी नहीं आती एंट्री। फिर फर्दर कंसाइनर के एक्सपेंसेस भी कभी भी कंसाइनी की बुक में नहीं आती है। फिर फर्दर जो सेल्स की एंट्री वो आएगी, सेल्स की एंट्री आएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू कंसाइनर, बैंक अकाउंट डेबिट टू कंसाइनर यहां पर आएगा बाय कैश ऑफ बैंक, कंसाइनर के क्रेडिट में आ जाएगा। ठीक है, फिर फर्दर हम लोग पढ़ेंगे तो लेस कंसाइनी एक्सपेंसेस। अब जो ये ना डिलीवरी चार्जेस, गोडाउन रेंट, इंश्योरेंस और संडे चार्जेस के लिए एंट्री मेरी आएगी कंसाइनर अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक, होगा मेरे यहाँ से कैश जा रहा है तो उसकी एंट्री आएगी कंसाइनर अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक, टू कैश बैंक। ठीक है, और कमीशन की अलग से एंट्री आएगी क्योंकि कमीशन मेरे लिए इनकम है, तो उसके लिए एंट्री आएगी कंसाइनर अकाउंट डेबिट टू कमीशन, कंसाइनर अकाउंट डेबिट टू कमीशन। ठीक है, और फर्दर बिल ऑफ एक्सचेंज, तो कंसाइनिंग के लिए क्या है वो बिल्स पेबल है, तो उसके एंटर है कंसाइनर अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल। और लोग ने बता दिया कि बैलेंसिंग क्या है, बैलेंस कैश देयर ईयर विथ, तो उसके एंट्री क्या आएगी कंसाइनर अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक, क्योंकि मैं पेमेंट कर रहा हूँ तो यहाँ आ जाएगा। और जब इसको भी क्लोज करेंगे तो अकाउंट टैली हो जाएगा। तो ये सम के लिए इतना ही था। फिर नेक्स्ट लेक्चर में आकर थर्ड सम भी बनाऊंगा, तो स्टे ट्यून्ड। और भी अगर कुछ रिलेटेड कंटेंट चाहिए तो जरूर बताइएगा। लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट करना। ठीक है, दैट्स इट फॉर, थैंक यू सो मच, बाय बाय।